जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं मंगल के मार्गी रूप के बारे में। 24 फरवरी से मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं और ग्रह का मार्गी होना ग्रह की मजबूती को बताता है। आपसे संबंधित, मंगल से संबंधित अनेकों कार्य होते हैं। ईश्वर कृपा से, मंगल देव की कृपा से आपके अनेकों कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मंगल कार्यों को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। मंगल भूमि जमीन जायदाद को देने वाले ग्रह हैं। मंगल आपके जीवन में वीरता देने वाले ग्रह हैं। मंगल आपको ओज तेज प्रदान करने वाले ग्रह हैं। मंगल युद्ध के सेनापति हैं, अर्थात वीरता के सूचक हैं। अनेकों प्रकार से मंगल शुभ फल प्रदान करते हैं जब मंगल देते हैं। तो आइए इस अंक में हम बात करने वाले हैं 24 फरवरी से जो मंगल मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं उसको आपको किस प्रकार से और शानदार फल प्राप्त हो सके। आपका कोई भी लगन हो, आपकी कोई भी राशि हो, इस अंक में बताए गए उपाय आपके लिए बहुत कीमती हो सकते हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 22 फरवरी सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे और हमें गंडमूल शांति जरूर जीवन में करा लेनी चाहिए जो बच्चे गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं। राहु काल 9 से 10:30, दिशाशूल पूर्व दिशा। अब देखो, मंगल मिथुन राशि में ही वक्री स्थिति से चल रहे थे, अब मंगल मार्गी हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब मार्गी होता है उस ग्रह का बल बढ़ जाता, उस ग्रह की ताकत बढ़ जाती है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल देवता आपके ऊपर कृपा बरसाएं। और मंगल करीब करीब किसी पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल हो सकता है, लेकिन यदि मार्तंड हम पंचांग की बात करें तो मान के चलिएगा करीब 3 अप्रैल तक मंगल इस अवस्था में रहेंगे, फिर अपनी राशि को परिवर्तित कर जाएंगे। मंगल का मिथुन राशि में रहना, बुध की राशि में रहना, ये कोई अशुभ स्थिति नहीं है, लेकिन मंगल का जो वक्र गति से चल रहे थे मंगल, वो स्थिति को हम मजबूत नहीं मानते। और मंगल जब मार्गी हो रहे हैं तो मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए भी मंगल लाभकारी होंगे। जो व्यक्ति मंगल से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे लाइक विद्युत, मंगल से संबंधित ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं वो सारे मंगल के क्षेत्र में आते हैं। पेट्रोलियम है, आपका पेट्रोल पंप हैं, ईंट भट्टे हैं, अग्नि से संबंधित कार्य हैं, तंदूर है, होटल में जो भी अग्नि से संबंधित कार्य होते हैं वो सब हैं। उसी के साथ साथ भूमि जमीन जायदाद, आपका पौरुष, आपकी वीरता, ये सारी चीज़ों के ऊपर मंगल का आधिपत्य है। डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टियाँ हो जाती हैं उसमें भी मंगल सहायक होते हैं जब मंगल अच्छी अवस्था में होते हैं, उत्तम अवस्था में होते हैं। अब 12 राशि होती हैं, 12 लगन होते हैं। ना ही संसार में 12 लोग रहते हैं, ना ही 12 राशियों से संबंध रखते हैं, मतलब 12 लोग नहीं हैं, एक एक राशि के हिस्से में करोड़ों लोग आते हैं। ऐसे ना ही 12 लगन के लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं। लगन के तो रहते हैं लेकिन 12 नहीं रहते हैं। एक एक लगन करोड़ों लोगों से संबंध रखता है। मेष लगन के करोड़ों लोग हो सकते हैं। मेष लगन के स्वामी मंगल। 12 राशियों में से मंगल को 2 राशि प्रदान है। एक मेष राशि मंगल के अधिकार में आती है और एक स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि मंगल के अधिकार में आती है। दोनों राशियों के ऊपर मंगल का अपना आधिपत्य है। मंगल अब निश्चित तौर से मजबूत हो रहे हैं और मंगल से अनेकों प्रकार के आपके कार्य मंगलकारी बन सकते हैं। लेकिन एक विश्वास, एक भावना हमारी अच्छी होनी चाहिए और ये भावना भी कतई हमारे साधक न कर लें कि अब तो मंगल मार्गी हो रहे हैं, पहले वक्री चल रहे थे, अब मंगल मार्गी हो रहे हैं, अब मेरे काम तो बन ही जाएंगे। देखो भैया, जीवन में जैसा कर्म किया है फल तो मिलेगा वैसा ही। हाँ, वो बात अलग है जब ग्रह माइनस होता है, प्लस होता है, बलशाली होता है, डिग्री बढ़ती है, डिग्री कमज़ोर होती है, वक्री होता है, मार्गी होता है, सनसनाहट पैदा जरूर होती है जीवन में। शुभ स्थिति में आए,
अशुभ में आए, लेकिन हमने जो कर्म किया है, हमने जो बीज बोया है, फल तो हमें वही काटना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जब मंगल अपनी एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में पदार्पण करता है, उस समय हम कुछ विशेष उपाय कर लें तो हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों? बाय द वे, एक व्यक्ति मंगल से संबंधित कोई कार्य करता है, या यूँ कहें कि उसके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी उसके घर में कोई मंगल कार्य नहीं बन रहा है, यानी कि कोई उसका ग्रह कमज़ोर, कोई उसका प्रारब्ध कमज़ोर। और जैसे मंगल की बात करें, अब मंगल मार्गी होंगे तो व्यक्ति का पहले से ही ग्रह चाल कमज़ोर है। मंगल हुए मार्गी, जरूरी नहीं है मार्गीपन सभी के लिए शुभ हो, ये भी ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि मंगल का ये मार्गीपन सभी के लिए शुभ हो। एक बात है कि मंगल जब मार्गी हो या कोई भी ग्रह जब मार्गी हो, वो मजबूत हो जाता है। उसकी निर्णायक शक्ति, उसकी फल देने की शक्ति और उसकी अशुभ फल देने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। मार्गी हो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का प्रारब्ध कमज़ोर है, उसकी पीछे से स्थिति कमज़ोर आ रही है, ऊपर से ग्रह का डाइवर्ट होना, ग्रह का बदलना, ग्रह का गोचर में जाना, उस ही समय वो जातक कुछ उपाय कर ले तो ग्रह की सहानुभूति, ग्रह का शुभ फल भी उस जातक को अवश्य प्राप्त होता है। बस ये वाली बात है। ये वाली बात कतई नहीं है कि आप अरबपति बन जाएंगे, आपकी लॉटरियाँ लग जाएंगी और बस अब आप धन्ना सेठ बन जाएंगे। ये नहीं साहब, प्रारब्ध भी कोई चीज़ है। एक दिन का ग्रह बदलता है, मान ली बात, लेकिन ग्रह बदलाव के साथ साथ कई कई योनियों के संस्कार, कई कई जन्मों के संस्कार, कई कई प्रारब्ध के संस्कार, शुभ अशुभ हमारे साथ चलते हैं। उनका लेखा जोखा जब तक नहीं चुकेगा, जब तक हम उस ऋण से ऋण नहीं होंगे, तब तक तो हमें दुख के जंजाल में फंसना ही पड़ता है। और रही बात किसी ग्रह के उपाय की, उस उपाय से सोने पर सुहागा होता है, डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। समझ में आ रही बात है? क्योंकि आज भ्रम फैलाने वाली बहुत अवस्था आ जाती है। एक व्यक्ति बहुत दुखी है कि साहब बस कल तो छप्पर फाड़ के धन बरसेगा आपके घर में, कल तो आपके घर में यक्षिणियाँ नाचेंगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता बेटे, ऐसे लालच में मत आना। दैनिक पूजन करते रहना, दैनिक कर्म करते रहना, और जब कोई भी ग्रह गोचर अवस्था में वक्री हो या मार्गी हो, उसके अपने शुभ भाव से उपाय करते रहना। बाकी फल देना न देना ईश्वर के हाथ है, आप बस अच्छा कर्म करिएगा। लेकिन दो बातें सदैव ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियाँ सुन करके कि धन छप्पर फाड़ के आएगा, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी खुशी किसी काम की नहीं, ये प्रलोभन है। और ये भी सोच करके मत डरना कि अब आप पिस जाओगे, आपके ग्रह बहुत खराब हो गए हैं। हम आपको बिल्कुल नेक सही बात बताने का प्रयास करते हैं। जिस व्यक्ति का कर्म मजबूत होगा ना, उस व्यक्ति को हवा के झोंके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हवा के तूफानों में भी दीप जल जाते हैं जब सही समय होता है ना। तो इसलिए कहने का भाव कि कोई भी नकारात्मक तथ्य सुन करके हमारे साधक कभी ना घबराएं, क्योंकि आप उस राशि के अकेले जातक नहीं हैं। उस राशि से संबंधित करोड़ों लोग हैं, उस लगन से संबंधित करोड़ों लोग दुनिया में रहते हैं। करोड़ों लोगों के साथ एक सी घटना नहीं घट सकती। मानोगे ना मानोगे? अब हमें क्या करना चाहिए इस ग्रह से बचाव के लिए? यानी कि ये ग्रह जो मार्गी हो रहा है, मंगल जो मार्गी हो रहे हैं, मंगल का मार्गी का शुभ आपको प्राप्त हो, आपको शुभ फल प्राप्त हो, उसके लिए आइए हम आपको कुछ एक मंगल का विशेष मंत्र इस बार नोट करा देते हैं। और ये आपको करना है, किस दिन से करना है ये भी आपको हम बता देंगे। 24 फरवरी का सोमवार है, आपको 25 फरवरी से ये उपाय करना है। 25 फरवरी का मंगलवार है। और कितने दिन आपको करना है? मे भी 3 से 6 अप्रैल के बीच ये दोबारा से चेंज हो जाएंगे। आप केवल इस उपाय को 2 मंगलवार कर लेना, बस सिर्फ 2 मंगलवार। 2 मंगलवार में ही आपको शानदार फल मिलेगा। उपाय नोट करें और एक मंत्र नोट करें। पहले आप एक मंत्र लिखें, ओम हुम श्रीम भौमाय नमः। दोबारा सुने, ओम हुम श्रीम भौमाय नमः। इसमें श्रीम बीज जुड़ा है। श्रीम मोह बीज है, माया बीज है। श्रीम लक्ष्मी का बीज है, श्रीम संपदा का बीज है। लाइक हिरिम, जैसे नवान्न मंत्र में आपने हिरिम देखा हो, हिरिम भी माया बीज है। अयम
सरस्वती का बीजात्मक मंत्र है। ह्रीम महालक्ष्मी का बीजात्मक मंत्र है। क्लीम भगवती महाकाली जगदम्बा का बीजात्मक मंत्र है। तो इस मंगल के मंत्र में श्रीम का आना श्री संपत्ति को उत्पन्न करता है। आपको श्री संपत्ति श्री संपदा प्राप्त हो। और मंगल वैसे भी संपत्ति के, भू संपत्ति के, चल अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं। मंगलवार के दिन 25 फरवरी को सुबह स्नान आदि करके चाहे अपनी दैनिक पूजन कर लो। अपने मस्तक के ऊपर लाल चंदन लगाना। सबसे पहले अपने भगवान देवी देवताओं को लाल चंदन लगाना। संभव हो एक कांसे की प्लेट में या कॉपर की प्लेट में, है ना, आपके पास हो सकती है घर में, ना हो तो भैया फिर जैसी प्लेट हो वैसी रख लें। उसमें ट्रेंगल बना दें। ट्रेंगल त्रिकोण सबको बनाना आता है। अनामिका उंगली से लाल सिंदूर से एक ट्रेंगल बना दें। ट्रेंगल के बीच में एक बिंदी लगा दें। बिंदी लगाने के बाद थोड़ा फूल पहले से रखें, थोड़ा चावल रखें, धूप दीप का प्रबंध रखें। पंचोपचार पूजन आप सबको पता है, धूप दीप जल आदि मंगल देवता को चढ़ा करके, वो ट्रेंगल की आकृति समझ लेना, मंगल देवता ये आपके सामने विराजमान है, उनको धूप दीप आदि चढ़ा करके प्रणाम कर लें और यही कहें कि हे मंगल देव, आपका ये मार्गी मेरे लिए शुभ हो, मेरे परिवार के लिए शुभ हो, मेरे राष्ट्र के लिए शुभ हो, मेरे धर्म के लिए शुभ हो। ऐसी विनीत भावना करके प्रणाम करके यही जो मैंने आपको मंत्र मंगल का बताया है। और यदि आप पहले से कोई मंगल का बीज मंत्र जप रहे हैं, लाइक ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, या ओम कुजाय नमः, ओम यमाय नमः, या मंगल के 108 नाम आप जपते हैं, तो आप उनको भी जप सकते हैं। नहीं तो जो मंत्र आज आपको बताए हैं, इसी मंत्र की लाल चंदन की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, एक माला इस मंगल के बीजात्मक मंत्र की करें 25 फरवरी को। और इसी के साथ साथ हमारी हथेली में 2 स्थानों पर मंगल होते हैं। चंद्रमा से थोड़ा ऊपर मंगल ए, अंगूठे से यहाँ को मंगल बी होते हैं। तो मंगल ए और मंगल बी दोनों पर लाल तिलक लगा दें। यही मंत्र बोल करके जो आज बताए हैं, या ओम भौम भौमाय नमः बोल करके, या ओम भौमाय नमः बोल करके, या ओम मंगलाय नमः बोल करके अपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में दोनों स्थानों पर आप तिलक लगा लें। लेफ्ट हैंड से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही यही मंत्र बोलकर या ओम मंगलाय नमः बोल करके मस्तक के ऊपर लाल तिलक लगावें और कम से कम 5-5.25 किलो गेहूँ ले लें। गेहूँ का दान मंगल के दान में आता है, सूर्य के दान में भी आता है। या गुड़ ले लें। पक्षियों आदि को भी मंगलवार के दिन डाल दें, 25 फरवरी को भी डाल दें। उससे नेक्स्ट जो मंगल आएगा मार्च में, उसमें भी आप ये एक बार उपाय कर दें। बस 2 मंगलवार आपको ये करना है। और जो आपने ट्रेंगल बनाया है उसी के सामने बैठ करके आपको इस बीजात्मक मंत्र की 1, 3 या 5 माला आप कर लें। निश्चित हम आपको बता रहे हैं, आपको किसी भय की आवश्यकता नहीं है। सुंदर फल आपको प्राप्त होगा। और कभी भी कोई ग्रह ये ऐसा नहीं करते कि वो हमारा कोई बिगाड़ करते हैं। ये तो हमारे अपने कर्म हैं, हमारे जैसे बीज बोए गए हैं, हम वैसा फल काटते हैं। करनी और भरनी, जैसा कर्म वैसा भर्म, जैसा किया वैसा काटा, जैसा बोया वैसा काटा। तो वो तो हमें करना ही करना है। हाँ, एक बात है कि इस तरह से हम ग्रहों के जब उपाय करते हैं तो हमारा जो बुरा कर्म है वो आराम से कट जाता है। हमारा प्रारब्ध, अगर हमसे कोई बड़ी गलती हुई है और हमारे प्रारब्ध से हमें बड़ी सज़ा मिल रही है, तो उस सज़ा में हमारी कमी हो जाती है। और एक बात बताएं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने दुख न झेला हो। सभी के ऊपर आपत्तियाँ आती हैं, सभी के ऊपर विपत्तियाँ आती हैं। बस हमें ये ग्रह इतनी मजबूती दे देते हैं, हमारे अच्छे उपाय हमें इतनी ताकत दे देते हैं कि हम उस सदमे को, हम उस त्रासदी को, हम उस घटना को, हम उस बुरे वक्त को, मतलब हमें आदत पड़ जाती है, हम उस बुरे वक्त में अपने आप को संभाल लेते हैं। उपाय बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। वो बुरा वक्त हमारा निकल जाता है। बस हमें वो हिम्मत मिल जाती है जब हम अच्छे उपाय करते हैं। इसलिए ध्यान रखना बेटे, प्रारब्ध तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन जब भी हम किसी ग्रह का उपाय करते हैं, अपनी अच्छी स्तुति करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो बुरे वक्त को काटने की हिम्मत मिलती है और आगे के रास्ते सुंदर बनते हैं, शानदार बनते हैं। तो बेटा 2 मंगलवार आप ये उपाय कर लेना। और तनिक भी मत घबराना चलते चलते फिर आपसे कहूँ कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं साहब, अमीर बनेंगे तो देख लेंगे
और गरीब बनेंगे तो भी काट लेंगे। बस अपनी चलती चाल में चलिए, अच्छे उपाय करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, कभी किसी का बुरा करने का प्रयास कदापि मत करिएगा। जीवन में आपको सुख शांति जरूर आएगी। और जिनके मंगल बिल्कुल नेष्ट हों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मंगल का रंग कैसा होता है बेटे? मंगल का रंग होता है लाल। जिनके मंगल नेष्ट हों, जिनके सूर्य नेष्ट हों, उनके लिए विशेष और सभी के लिए आवश्यक क्या? आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आपको नॉनवेज कतई नहीं खाना चाहिए। प्रण ले लीजिएगा आप इस बात से। मंगल का रंग लाल है। आपके भोजन के इंतजाम के लिए जिस पशु को काटा जाता है, किसी को भी, उसके अंदर से भी रक्त निकलता है। रक्त का रंग लाल होता है। ध्यान रखना, रक्त रक्त महारक्त। जिंदगी आपकी उस प्रकार की हो जाएगी कि आपको मानो जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए कहीं। इसलिए बिल्कुल भी नॉनवेज का प्रण ले लीजिएगा, नॉनवेज मत खाइएगा। और रही बात बाकी सभी लोगों की, तो ये कहने की बात नहीं है, समझाने की बात नहीं है। नॉनवेज हमें खाना ही नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, आपकी समझदारी के सामने तो कुछ है ही नहीं बात। उपाय जब करें, ग्रहों से डरते हो और उपाय करते हो, तो ध्यान रखना फिर और बातें भी मानने के लिए अपने मन को तैयार करिएगा। तो ये बात बता रहे हैं, मंगल का रंग लाल होता है, ध्यान रखना। और बाकी इस मंत्र की माला हमने बता दी। और मंगलवार के दिन इसी मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते 2 मंगलवार पढ़ते रहना। पक्षियों को गेहूँ डाल देना, संभव हो तो गौ माता को थोड़ा गुड़ जा करके खिला देना। बाकी जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई, कतई भी आपको किसी प्रकार से बह खाने की या बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसा वक्त है, ईश्वर कृपा से वो अच्छा हमारा सबका कट जाए, है ना। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा वीर बजरंगी महाराज से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो आपके संग करनी बाकी हैं। बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें हैं, गहरी बातें हैं जो आपको समझानी बाकी हैं। आप हमारे दोनों तीनों चैनल से, प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। और कुछ दिन से कार्य क्षेत्र में थोड़ी व्यवस्था होने की वजह से कई बार एपिसोड मिस हो जाते हैं, कई बार के कार्यक्रम हम नहीं दे पाते हैं। उसके लिए हमें खेद महसूस होता है। मंथली राशिफल, राशि के उपाय आपको नहीं दे पाते हैं, खेद महसूस होता है। लेकिन थोड़ा सा कार्य क्षेत्र कुछ इस प्रकार से थोड़ी सी बिजनेस चल रही है, जिसकी वजह से हम आपको टाइमली अनेकों बार कार्यक्रम आपके मिस करने पड़ जाते हैं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आपका स्नेह हमें बहुत ताकत देता है। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा, चलिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है,
लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।